किया। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। अब मंच पर जो हमारे बीच में हमारे मध्य में गुरुओं के भी जो गुरु है डॉक्टर ऋषि राम जी, कनाडा से 5-6 गुरुकुल इन्होंने स्थापित किए हैं और हरियाणा में इतना कार्य किया संस्कृत के लिए। संस्कृत महाविद्यालयों के अधिष्ठाता रहे हैं ऋषि राम जी। मैं उनको आमंत्रित करता हूँ कि वो मंच पे आए और अपनी मधुर वाणी से संक्षेप में समस्त श्रोताओं को निर्देशित करें। डॉक्टर ऋषि राम जी, एक बार जोरदार तालियां बजाएं। भारत में 10,000 विद्वान गुरुजी के माध्यम से आज संस्कृत के कार्य में कार्यरत हैं। एक बहुत बड़ी विभूति में मानता हूं हरियाणा प्रदेश से और आपके दरबारा से ही है। नमः सभाभ्य सभाभ्यो नमो नमः। मंच पर आसीन देश विदेश के, विशेष रूप से भारतवर्ष से विभिन्न प्रांतों से, विभिन्न संस्थाओं से आए हुए प्रकांड पंडित, दैवज्ञ, ज्योतिष के प्रकांड विद्वान, मंच के इस आयोजन के आयोजक जिन्होंने ये बहुत ही सुंदर आयोजन किया, पंडित विनोद कौशिक जी और उनके सहयोगी सभी, क्योंकि कोई आयोजन करना इतना सरल नहीं। गांव में, मोहल्ले में, शहर में छोटा आयोजन करना उसकी अलग बात है, लेकिन विश्व स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर कोई आयोजन करना और नरवाना की भूमि बड़ी धन्य हुई है। मैं मानता हूँ कितने गानों का राजकंठ इस भूमि पर पड़ा है। मेरी तो जन्मभूमि है, मेरा तो नरवाना के नजदीक ही गांव है, बिझाना गांव है, वो मेरी जन्मभूमि है। बिझाना मेरी यहाँ से सारा 8-10 किलोमीटर है और जहाँ मेरा जन्म हुआ और मैं 14-15 वर्ष की आयु तक अपने गांव में रहा हूँ और इन सभी गाँव में नरवाना की गली गली में, सड़कों पर और मैं सभी में घूमा हूँ और अभी भी सब नरवाना के अंदर हमारे सहयोगी हैं, सब मिलते हैं। बहुत आनंद है, मेरा अपना शहर, मुझे तो बहुत ही आनंद हुआ सुन करके कि नरवाना में आयोजन हो रहा है। तो हमारे प्रियात्मा, बहुत ही स्नेही कृष्ण चंद्र जी, जो डॉक्टर कृष्ण शास्त्री मेरे शिष्य हैं, राघवेंद्र हैं, और भी मैं देख रहा हूँ यहाँ मेरे प्रमुख स्नेही देवी दयाल जी मंच पर आसीन हैं। सुभाष, अभी मुझे पहचान भी नहीं पाया कि सरंद में जो पढ़ा तो मैंने कहा कि सुभाष थे, ऋषि राम थे और मेरे नाम के थे और फूल कुमार थे। उन्होंने कहा जी मैं सुभाष ही हूँ। तो वो मुझसे बड़ी गलती हुई, बहुत वर्षों के बाद यहीं पर इन्होंने सेवा की नरवाना में, अभी नरवाना में रह गए। तो मुझे संस्कृत का सेवा करने का, संस्कृत का एक छोटा सा सेवक हूँ मैं। संस्कृत भाषा में ही मेरा जीवन व्यतीत हुआ है और अभी मैं लगभग 20-22 वर्षों से भी कनाडा के अंदर भी, वहाँ पर भी हम एक संस्कृत योग सभा के नाम से भी एक ज्योतिष का हमने केंद्र प्रारंभ किया। 5 लोग हैं हमारे वहाँ पर चला रहे हैं और 10-12 लोगों ने मिलकर 10-15 लोग पहले सत्र में आए जो विश्वविद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं, उनको ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त करने के लिए और उस केंद्र में आते हैं। अपना भी हमारा वहाँ टोरंटो में श्री रामा माधव हेरिटेज कल्चर सेंटर करके एक सेंटर की स्थापना की है, जिसमें भारतीय आकर के सत्संग करते हैं, योगाभ्यास करते हैं, संस्कृत की कक्षाएं लगती है, RSS की शाखा लगती है और इसी प्रकार से हिंदुत्व का कार्य उस केंद्र से हो रहा है। अभी छोटा है लेकिन धीरे धीरे विस्तार कर रहा है। कनाडा में उन्होंने ये केंद्र स्थापित किया है। यहाँ पर भी काफी संस्थाओं में कार्य करने का मुझे अवसर मिला और ये मुझे बड़ा आनंद मिला कि नक्षत्र भविष्य दर्पण नाम की संस्था ऐसा आयोजन कर रही है कि आज जो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिषम, ये जो वेदांग है हमारा, और ऐसे ऐसे लोग
यहाँ तो सभी विद्वान बैठे हैं, बड़ी विनम्रता से हमें एक तकलीफ ये होती है कि मैं भी थोड़ा बहुत अब करने लगा हूँ। मैं कोई बहुत बड़ा विद्वान नहीं ज्योतिष का, तो मैं तो साहित्य का, व्याकरण का, वेद का किसी को मैंने पढ़ाया है, और ज्योतिष भी मैं अब करता हूँ। जितना मुझे आता है मैं कह देता हूँ, मुझे इतना आता है। तो और ज़्यादा पूछना तो कृष्ण के पास चले जाना। तो मैं इतने बता पाता हूँ। अभी मानवेंद्र ने बड़ी सुंदर व्याख्या करके क्या भव्य, क्या दिव्य ज्ञान है, कैसे एक ग्रह के बारे में बता रहे थे। तो कहाँ ये ज्ञान और कहाँ एक वल्लभ का ये पांडित्य लेकर के जो इस समय ज्योतिष का माहौल बना हुआ है, उसको पर नियंत्रण पाने का दायित्व विद्वानों का है। ये मैं विशेष रूप से इसलिए आया हूँ कि आप विद्वान उस पर नियंत्रण करें कि जो ज्योतिष के माध्यम से समाज के अंदर जो एक भ्रांति पैदा की जाती है, जो एक भय पैदा किया जाता है, तो उसका निवारण विद्वान करें और बताएं कि नहीं, ज्योतिष ये नहीं है, ये ज्योतिष नहीं है। ज्योतिष के ये जो दोनों पार्ट हैं, जिसको तो एक तो साइंस नहीं मानना है सही, कि गणित को में तो कोई शंका ही नहीं है। आज उस भारत के वैज्ञानिक ने सोमनाथ ने कहा कि यदि वेदों के हिसाब से ज्योतिष बन करके यदि हम दक्षिण ध्रुव का पता लगाते तो चंद्रयान तो बहुत पहले से चला जाता, बहुत पहले चला जाता, लेकिन इसको मैथोलॉजी मानते रहे बहुत वर्षों तक। हम जो ये विज्ञान है, और ऐसा विज्ञान है जो ईश्वरीय विज्ञान है। एक तो यहाँ मनुष्य निर्मित है, लेकिन ईश्वर ने बना करके इस सृष्टि के आदि में प्रारंभ में वेदों की संरचना के साथ बना करके मानव कल्याण के लिए आप लोगों को दिया कि आपने इससे अनेन प्रवृष्ट धूम, इससे आप वृद्धि को प्राप्त हो जाओ। ये यज्ञ है, ये आपको वृद्धि को ले जाएगा, और इसको आप बढ़ाओ, ये आपको बढ़ाएगा। तो इसलिए वो कार्य आप बहुत ही सुंदर ढंग से कर रहे हैं। मैं सभी जितने भी देवज्ञ यहाँ विराजमान हैं, इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मैं अपने जो हमारी संस्थाएं वहाँ चल रही हैं, यहाँ चलने मेरी और से भी मैं आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूँ कि आप निर्वाणा के, मैं निर्वाणा का निवासी ही हूँ एक तरह से, मैं आप सभी का इस नाते भी अभिनंदन करता हूँ। आप अभिनंदनीय हैं, आप ये कार्य बहुत अच्छे से आगे तक करते रहेंगे। हमने एक मैं कहूँ कि इस समय ये भारत का, इस राष्ट्र का अभ्युदय काल चल रहा है। हजारों वर्षों के बाद ये समय आया है। मेरा मानना है 12.5 वर्षों के बाद, 150 वर्षों के बाद ये काल भारत का, ये अमृत काल जो आया है, ये अभ्युदय काल जो आया है, ये दैविक कृपा धरती पर उतर रही है, ऐसा पूरा विश्व मानता है। यदि आप अभी अमेरिका के वाशिंगटन में, न्यूयॉर्क में, सैन फ्रांसिस्को में कहीं भी जाकर के पूछोगे, आप फ्रांस में पूछोगे, आप इंग्लैंड में पूछोगे, आप यूरोप के सभी देशों में पूछोगे, आप अफ्रीका के देशों में पूछोगे, इस समय विश्व के अंदर कौन देश भविष्य की आशा का, उम्मीद का बिंदु बना हुआ है, हर कोई तुरंत बोलेगा इंडिया, भारत। तो ये आपके लिए बहुत गौरव की बात है, और उसी का प्रतिफलन है ये मैं मानता हूँ। आज जो ये विद्वान यहाँ बैठे हैं, वो ईश्वरीय कृपा है, वो ईश्वर करवा रहा है सब कुछ। ये सब कुछ ईश्वर करवा रहा है और देव करवा रहा है। विधि का विधान है, उस विधि के विधान के साथ में जो चलेंगे वो सुखी रहेंगे। इतना खुला देश में कर देता हूँ कि बाकी तो मानवेंद्र जी ने बहुत कहा, पर जो इसके साथ चलेंगे, ये ग्रहों की दशा है, ये अनुकूल दशा है, इस राष्ट्र की अनुकूल दशा है। प्रतिकूल धारा में जो जाएगा उसका विनाश होगा, और जो अनुकूल के साथ चलेगा उसका विकास होगा, आगे बढ़ेगा। ये राष्ट्र गुरु जी को जाने वाला है, बहुत बड़ा बनने वाला है। ये विश्व गुरु तो है ही, लेकिन विश्व गुरु हर कोई मानेगा कि हाँ ये विश्व गुरु है वास्तव में। उसके लिए आप आज जो बैठे हैं, आपके पास एक के पास 10-10 हजार की, लाख की ताकत है। मानवेंद्र जी जैसों में 20-20 लाख फॉलोवर हैं। तो आप कुछ भी इस चीज को अभी आपको बिल्कुल भी नीचे नहीं आने देना। अंग्रेजी में कहा करते हैं कि बाप इसको ऊपर रखना है, उठाए रखना है इसको।
और मैं अपनी एक बात जो अभी हमने पिछले लगभग 2 वर्ष से विचार आया हमारे अंदर, मेरे शिष्य कृष्णचंद्र और इनके साथ और भी इनके शिष्य हैं, राघवेंद्र भी हैं, और भी हमारे कितने में सभी के नाम लेने लगूं तो सैकड़ों हजारों की तादाद हो जाएगी। सभी बहुत ही अच्छे हैं, बड़े शुद्ध प्रबुद्ध हैं, और हमने 2 बार मीटिंग कर ली है कि हमें अब कुछ करना होगा, क्योंकि सरकार करे, सरकार बना के दे, लेकिन हमें करना चाहिए। संस्कृत के विद्वानों को, संस्कृत के चिंतकों को कुछ करना, ऐसा कार्य करना है कि जो हजारों वर्षों तक, भले हमें आज आरंभ कर रहे हैं उसे, और हम हो सकता है अपने रहते हुए हम उसे मूर्त रूप ना दे सके, लेकिन हमने उसका जो बीजारोपण जैसे कहते वो हमने किया है, उसका आरंभ किया है। उसका आरंभ कैसे किया है कि हमने एक ट्रस्ट की स्थापना की है। वो ट्रस्ट प्राच्य विद्या संरक्षण न्यास, ये प्राचीन विद्या जो हमारी है, इनका संरक्षण कैसे हो, तो उसमें सब विद्वानों का मत था कि एक ऐसा विद्यापीठ, एक ऐसा संस्थान जो विद्वानों के नियंत्रण में हो विशुद्ध रूप से, वो खड़ा किया। बहुत बड़ी सोच है, छोटी नहीं है। मैं कहूँ तो आप कहेंगे जैसे कालिदास ने कहा था कि मुंदक कवि प्राप्ति गमिष्यामि भाष्यता कि प्राण सुलभ्य फले लोबाहुरी वामन, ये बहुत ऊंचा है, लेकिन हमने हाथ तो कर रखा है, फल हाथ लगेगा तो नहीं, परंतु निश्चित रूप से लग जाएगा। उद्यमे निशित्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, जब सभी लग जाएंगे और इस चीज पर जुट जाएंगे सभी, मुझे पूरा विश्वास है कि हम सफल होंगे, हम कामयाब होंगे, निश्चित रूप से कामयाब होंगे। मैं थोड़ा सा प्रारूप बताता हूँ इस विद्यापीठ का, बाकी तो कृष्ण और ये सभी बताएंगे। जो एक चित्र बना है इसका, ये ज्योतिष की ये सभी विद्याएं जिसमें पढ़ाई जाएंगी, लेकिन उस विद्यापीठ में पढ़ने वाले होंगे कौन? ये नहीं कि वो ज्योतिष करेंगे या कर्मकांड करेंगे या प्रोफेसर, वो भी लगेंगे, वो भी करेंगे, परंतु हम ये चाहते हैं कि उस विद्यापीठ से IAS भी निकले, उस विद्यापीठ से IPS निकले, उस विद्यापीठ से डॉक्टर निकले, उस विद्यापीठ से इंजीनियर निकले, उस विद्यापीठ से CA निकले, उस विद्यापीठ से कलाकार निकले, उस विद्यापीठ से कृषक निकले, उस विद्यापीठ से जब भारत का एक एक व्यक्ति ज्योतिष को, कर्मकांड को, मंत्र को, जब भारत का एक एक राजनेता मंत्रों का उच्चारण करेगा जैसे करते थे, जब यदि इसी धरती पर विक्रमादित्य के राज में एक कहार, एक डोली उठाने वाला, न बाधते यथा मानसम यथा बाधते, जब वो संस्कृत में श्लोकों का उच्चारण करता था एक कहार, तो हमारे व्यापारी क्यों नहीं करेंगे? मेरे पास ये आ गया है कि मैं ज्यादा ना बोलूं, परंतु निश्चित रूप से, हाँ, इस पर भी ताली बजा दीजिए। तो अब वही इस वक्त आएगा, ये सोच है। अगर आज ये सोच 200-250 लोग, हम 2 लोगों की थी, 2 से 5 की हुई थी, 5 से 50 की हुई, 50 से 250 की हुई, 250 से 25,000 की होगी, और लाखों की होगी, निश्चित रूप से होगी। आपकी भी होगी ना होगी? होगी ना होगी? ये सोच आप सभी ने, ये आज ये नरवाना की धरती से पिछले वर्ष, आज मैं सोच रहा था कि इस बार मैं बहुत व्यस्त हूँ, लेकिन पिछले वर्ष तो भंडारा में हमने 200-250 कार्यकर्ता इकट्ठे किए थे, परंतु आज मुझे ये 500-700 इतना बड़ा किराया मिल गया। यही बात मैंने वहां बोल ली थी, मेरा काम बन गया। सो आप ये समझ लीजिए कि आप इस कार्यक्रम में लग गए, आप भी जुट गए हो, एक एक जुटेगा। जब अभियान चलेगा तो हम ये विद्यापीठ खड़ा करेंगे, ये तक्षशिला बनेगा, इस तक्षशिला से फिर चंद्रगुप्त निकलेंगे, इस तक्षशिला में फिर चाणक्य पढ़ाएंगे,
वो ये तक्षशिला फिर बनना चाहिए, इस भूमि पर बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? तक्षशिला भारत में होना चाहिए, होना चाहिए। विक्रम सिंह होना चाहिए, होना चाहिए। वो विद्यापीठ होने जिसको मेघालय ने बंद करवा दिया था, हमने उन विद्यापीठों को फिर शुरू करना है, इस धरती पर करना है, मोदी के राज में करना है, अपनी योजनाओं में करना है। 4000 गुरुकुल फिर खुलने वाले भारत के अंदर, जिन 4000 गुरुकुलों को मेघालय ने बंद करवा दिया था। गांव गांव में थे गुरुकुल, ये विद्यापीठ गांव गांव में थे। और मेघालय की चिट्ठी पढ़नी हो तो पढ़ सकते हो। ये उन प्रहार था भारतीय संस्कृति पर, और फिर भी हमें बोलने नहीं दिया गया। 70 साल हमें दबाया गया, ये बात मत बोलो, ये बात मत बोलो। इसलिए अब खुलेआम में बोले जा रहे हमारे भारत माता की जय। ये दायित्व किसका है? ब्राह्मण का है, क्योंकि वेद ने कहा कि विद्या हमें ब्राह्मण बाध्यगामः गोपायमां सेवनिष्ठे तेहमस्मि असूयकाय अमृतमयताय नैमा भूयात् वीर्यवती श्याम, कि आपने मुझे बढ़ाना है, आप सभी। और ब्राह्मण की परिभाषा मैं अभी कर नहीं पाऊंगा कि ये किसी की मैं कहूँ कि हम नहीं थे ब्राह्मण। ब्राह्मण कौन होता है? जो इस राष्ट्र को समर्पित करता है, स्वयं राष्ट्र का ज्ञान देता है, वो ब्राह्मण है। तो वो समाज को फिर से खड़ा करेगा, ये भारत फिर से विश्व गुरु के उस महान पद पर बैठेगा। ये भारत निश्चित रूप से फिर इस ज्योतिष को विज्ञान की तरह से पूरी दुनिया में स्थापित करेगा, और इन विद्वानों की पूजा हो रही है और ज्यादा होगी। ये विद्वान पूजनीय है, और मैं इनसे अनुरोध करूंगा कि ये भी हमारे साथ जुड़ करके हम एक संस्थान खड़ा करेंगे। मैं ये बता देता हूँ कि तक्षशिला विद्यापीठ का जो प्रारूप है वो बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है, वो छोटा नहीं है। और उसके ऊपर अभी तो थोड़ा सा कार्य किया हमने, थोड़े से पैसे कितने किए, अभी हम थोड़े जमीन अच्छी बन रही है, और उसी में से मैं आज, क्योंकि इस कार्य भी बड़ा नई कार्य है, तो कृष्ण जी सब देखते हैं कार्य, और उन्होंने मुझे कहा है कि आज के इस ब्रह्म भोज में 11,000 रुपये की प्राच्य संस्कृत संरक्षण जो न्यास है उसकी ओर से आप दे दीजिए। ये कुछ भी बात नहीं है, लेकिन हमारे पास इस न्यास में उतना ही आया। लेकिन जब हमें उम्मीद है, जब हम इकट्ठा करने लगेंगे, हम करोड़ों कर लेंगे। लेकिन हमने पिछले बार कहा था कि अगर ऐसा विद्यापीठ होना कितने का बजट होगा, कि कम से कम 500 करोड़ का होगा, और ये 500 करोड़ के बजट का एक विद्यापीठ बनेगा। मैं बताता हूँ, यदि हमारे रहते हुए नहीं बना तो हमारा ये पहला अंतिम जन्म नहीं है, ये हमारा प्रथम भी नहीं है और अंतिम भी नहीं है। हम बहुत बार आ चुके, हम बहुत बार फिर आएंगे। भगवान ने भी कहा था कि वो अच्छा, उन्होंने पूछा जो अच्छा कार्य करते हैं वो चले जाएं, फिर उनको कहते हैं फिर आ जाते हैं श्रीमान लोगों के घरों में। फिर थोड़े से वहाँ पे भगवान ने भगवदगीता में कहा, बड़े अनुकूल ग्रंथ है, घर घर भगवदगीता पढ़नी चाहिए, घर घर का हर बच्चा ज्योतिषी बनना चाहिए, हर बच्चों को ज्योतिष का राज बच्चों को मालूम नहीं होगा। मैं अनुरोध करूंगा कि स्कूल में कहीं भी किस प्रकार के आयोजन किए जाए, कि कम से कम तिथियों का ज्ञान, नक्षत्रों का ज्ञान, कितने नक्षत्र कितनी तिथियां कितने बार है, पंचांग सभी को आना चाहिए। सिद्धि योग कर्म योग इनका ज्ञान 5 अंगों से मिलकर के पंचांग होता है। हर हिंदू के बच्चे को पंचांग का ज्ञान होना चाहिए, होना चाहिए। ये आज करेंगे, आज हम प्रस्ताव पारित करेंगे कि हर हिंदू का बच्चा पंचांग कम से कम पैदा होते 5 साल के बच्चे को पंचांग का ज्ञान होगा, और नक्षत्रों का ज्ञान होगा, वेद का उपदेश का शास्त्र का ज्ञान होगा। निश्चित रूप से इस प्रकार के आयोजन होने चाहिए, और मैं कृष्ण से अनुरोध करूंगा कि एक आयोजन निश्चित जल्दी ही यहाँ पर या पांडु पिंडारा में या नानोद में जो हमारा प्राच्य संस्कृत संरक्षण न्यास है उसके माध्यम से जो इसका एक शिविर लगाएं 15 दिन का, अभी गर्मी की छुट्टियों में उसका हम बड़े अच्छे से आयोजन करेंगे, और ये सभी विद्वान उस शिविर में आएंगे और आकर के शिक्षा दीक्षा देंगे बच्चों को। ऐसे निर्वाणा में सब जगहों में बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आयोजकों को पूरी प्रशंसा करता हूँ, और मेरे को यहाँ आने का, मुझे बोलने का जो अवसर दिया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का करता हूँ, आप सभी आयोजकों का। ओम शांति।